नमस्कार जोहार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। आज हमारे साथ मशहूर सिंगर बैठे हुए हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हम इन्हें डी किंग के नाम से जानते हैं। इनके कई गाने जब सोशल मीडिया पे आते हैं, जब यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो धूम मचा देते हैं। अक्सर इनके गाने ट्रेंडिंग में रहते हैं। इनके आपने कई गाने सुने होंगे, हिंदू सो रहे हैं, आ राजा, तमाम तरीके के गाने, जियरा जराए, तमाम ऐसे गाने हैं जिनको आपने सुना होगा। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन्होंने शुरुआत कैसे की, क्योंकि ये जिस जगह से आते हैं वहां पे ज्यादातर कारोबार लोहे का होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लौह नगरी जमशेदपुर की, झारखंड का एक ऐसा शहर जो लोहे के कारोबार के लिए फेमस है। उस जगह में रह करके वहां गाना गाना, क्योंकि अक्सर हम फिल्मी दुनिया मुंबई को कहते हैं। जो भी प्रतिभाएं होती हैं वो देश के अलग अलग कोनों से निकल करके अपने सपनों को सच करने के लिए, उम्मीदों को पंख लगाने के लिए यहां से निकल करके बंबई तक का सफर तय करती हैं। बातचीत करेंगे इनसे, डी किंग जी से, और जानेंगे कि कैसा इनका सफर रहा, किस तरीके के चैलेंजेस आए और किस गाने ने सबसे पहले इन्हें प्रसिद्धि दिलाई। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच ओबीसी टाइम को, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपने न्यूज़ चैनल में आने के लिए। ये बताइए, सबसे पहला सवाल तो ये मैं पूछूंगा कि जिस जगह पे पूरा कारोबार लोहे का हो, जहां इंसान को ये सोचने की जगह ही ना मिले, ये सोच ही वहां तक डेवलप ना हो पाए कि नहीं हमें गाना है या तमाम अलग तरह की एक्टिविटीज में जाना है, क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है, माइंडसेट जो लोगों का बना हुआ है, वो केवल ये है कि 10th और 12th करना है, उसके बाद सीधे टाटा का रुख कर लेना है, टिस्को का रुख कर लेना है। तो आपको कैसे मतलब ये चीजें हुई, ये सोच डेवलप हुई कि नहीं मुझे गायकी में जाना है, गाना है? ऐसा बचपन से बहुत टाइम से मैं मतलब गाने बहुत लोगों का सुनता था। हनी सिंह को सुनता था, जिया जी भी को सुनता था, और भी काफ़ी सारे आर्टिस्ट थे जिनको मैं बहुत सुनता था। फिर इंस्पायर उन लोगों से हुआ, फिर उसके बाद गाने वाने गाने लगा। फिर गाने गाते गाते कुछ कॉन्टेक्ट्स मिले, फिर बहुत जगह बहुत स्टूडियो में कट होकर मैंने खाया भाई। बहुत टाइम लगा मुझे। मतलब मैं ऑलमोस्ट अभी तक यहाँ तक पहुँचने में मैंने 20 से 25 स्टूडियो जा चुका हूँ। फिर आकाश भैया से मुलाकात हुआ, उनके स्टूडियो गया मैं। फिर उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ों को सिखाया, बहुत गाइड किया। उसके बाद मुझे लाइन पे लाया, उन्होंने बहुत सारे गाने मुझे बताए कि ऐसे करो, ये चीज़ें करो, इनको सुनो, ऐसे काम करो। फिर उसके बाद इंटरेस्ट के साथ साथ वो मैच्योरिटी भी आने लगा म्यूजिक को लेके कि मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और धीरे धीरे करते अब से मैं हाइप की तरफ जा रहा हूँ। और आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जिस हिसाब से काम चल रहा मेरा अच्छा होगा, और जमशेदपुर के लिए मैं बहुत कुछ करूँगा। इसीलिए आप रैप सॉन्ग्स गाते हैं? ऐसा कुछ नहीं, मैं स्टार्टिंग ऑफ दैट रैप सॉन्ग कर रहा था, बट धीरे धीरे मैं मेलोडियस ट्रैक भी कर रहा हूँ, कमर्शियल ट्रैक भी कर रहा हूँ, और मैं हिप हॉप भी करता हूँ। पॉप मतलब ऑलमोस्ट जोनर में करता हूँ। अच्छा, ये बताइए, बेसिकली आज के समय में जिस तरीके का माहौल पूरे देश में चल रहा है, जहाँ धर्म की बात होती है, वहाँ पे आपने कुछ धार्मिक गाने भी बनाए हैं, और ऐसे गाने जिनसे मतलब हिंदुओं के अंदर, हिंदुओं के खून में उबाल आ जाए, जोश जग जाए। तो क्या ये काम मतलब सही है, इस तरह की कंट्रोवर्सी करना अपने खुद के मतलब लाइफ के लिए, तमाम चीजों के लिए? मैं किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। आज के टाइम पे सब अपने धर्म के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सारे रिलीजन वाले अपने धर्म के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं एज ए हिंदू, और मेरा जो बॉर्न है वो हिंदू में हुआ है, तो मुझे अपने हिंदू कल्चर को रिप्रेजेंट करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है जो भी आर्टिस्ट जिस कास्ट से हैं, जिस धर्म से हैं, उन्हें शर्म बिल्कुल नहीं होनी चाहिए अपने धर्म को रिप्रेजेंट करने में। और मुझे लगता है कि मैं एक बहुत बहुत प्राउडफुल वाले धर्म में हूँ, और हिंदू से बड़ा कोई धर्म नहीं होता पूरे वर्ल्ड में। अगर सबसे पुराना अगर धर्म है तो हिंदू धर्म है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट नहीं करूं तो फिर लालत है मेरे ऊपर, मेरे से घटिया कोई है नहीं। फिर मैं अगर मेरा जान भी अगर जाए ना हिंदुत्व को लेकर के, तो फिर बहुत अच्छा बात है। मैं बहुत प्राउड फील करूंगा कि भाई मैंने हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करा। बहुत लोग होते हैं मुझे बोलते हैं कि भाई क्यों तुम कर रहे हो, हिंदुत्व को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम आर्टिस्ट हो, तुम्हारा कोई धर्म नहीं है।
ऐसे बोलते बहुत लोग, मुझे लगता है कि भाई ऐसे कैसे नहीं, क्योंकि मैं आर्टिस्ट बाद में हूँ। हम्म। पहले मेरा धर्म, मेरा जो वो मेरे identity माँ है। बाप है, हाँ मेरे आइडेंटिटी है, मेरा धर्म। अब मैं उसको कैसे छोड़ के आर्टिस्ट बन सकता हूँ? फिर तो वही बात हो गया ना कि मेरा कोई कैरेक्टर ही नहीं रहा। मैं अपने कैरेक्टर को खो करके काम करूँ, फिर मेरा क्या औकात? मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं करता हूँ और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं, और आने वाले टाइम में मैं हमेशा रिप्रेजेंट करूंगा हिंदुत्व को। जिसको बुरा लग रहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं डेफिनेटली अपने हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करूंगा। जय श्री राम। अच्छा, आपका जो गाना है हिंदू सो रहे हैं, इससे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, दंगे की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, तो क्या ये सही है? देखो अभी चीजें हैं कि आपको नहीं लगता है कि इस गाने से मतलब इस तरीके के गाने से नफरत फैलती है? मैं कोई हेट नहीं पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो चीजें हुई हैं। जैसे 36 टुकड़े की बातें मैंने करी थी गाने में, और वो मेरी बहन है, हर एक हिंदू की बहन है, हर एक मुस्लिम की बहन है, वो सबकी बहन है। और जिसकी भी बहन अगर कट रही है तो आपको बताना होगा, बोलना होगा कि हाँ मेरी बहन को काटा गया। अगर आप नहीं बता रहे हो अपनी बहन को, बहन के बारे की मेरी बहन को काटा गया, तो फिर आप कैसे इंसान हो? मेरे को लगता अगर जो लोग सोचते हैं कि मैं इसको लेके कंट्रोवर्सी करूं, तो डेफिनेटली वो गाना उनके लिए, वो करते होंगे तभी उनके ऊपर लग रहा है कि भाई ये चीजें जो बोल रहा गाने में मुझे बोल रहा। अगर वो लोग नहीं करते तो फिर तो उनके लिए नहीं है। वो सपोर्ट करें, मुझे प्यार करें, मैं गलत थोड़ी ना बोल रहा हूँ। आज मेरी बहन कटी, कल किसी और की बहन कटेगी, समझ रहे हो? मतलब मेरी बहन क्या, मतलब मेरे धर्म की कटी है तो कल आपकी भी धर्म की कटेगी। आप उस चीज को मेंटेन करके रखने के लिए, वो चीज ना हो इस चीज के लिए, एक सबसे बड़ी बात है, अभी रिसेंटली मैंने वहाँ भी कश्मीर में हुआ था केस, धर्म पूछ के मारा गया पहलगाम, बहुत ही गलत हुआ, धर्म पूछ के मारा गया। अभी आप बताओ कि धर्म पूछ के मारा गया वो गलत था या सही था? अभी धर्म पूछ के मारना कोई गलत सही बात है? सीधा आप टेररिस्ट बोलते, बहुत लोग बोलते हैं टेररिस्ट की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होती, लेकिन वहाँ पे मारे गए धर्म पूछ के। नहीं, खैर वो बात एक अलग हो गई, वहां पे अगर हम जाएंगे तो और ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाएगी, वो देश से रिलेटेड मामला है। फिलहाल ये बताइए, कौन सा पहला गाना था जिससे आपको प्रसिद्धि मिली थी? वो गाना हिट हुआ था, ट्रेंडिंग में गया था। मेरा पहला गाना था जिया जरा, आकाश भाई ने बनाया था मुझे। वो एक्चुअली मैं मतलब बहुत, आकाश भाई ने बहुत गाइड किया उस गाने को लेकर के। आकाश भाई के स्टूडियो मैंने लिरिक्स लिखा था, कॉम्पोजिशन में भी आकाश भाई ने बहुत हेल्प किया। वो गाना पहला गाना था जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग किया, और ऑलमोस्ट 9,000 या 10,000 ऑलमोस्ट रील्स बने पड़े, और 1 मिलियन लिसनर मेरे जियो सावन पे उस गाने पे है। अच्छा, वो पहला गाना था जो हिट हुआ था आपका? हाँ जी, वो मेरा पहला गाना था। और उससे पहले गाना आया था हनुमान, वो ऐसे तो यूट्यूब पे नहीं चला था, लेकिन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे वो अच्छा वायरल हुआ था और अच्छा चला था। वो जियो सावन पे वो ऑलमोस्ट 5 मिलियन के आसपास किया था। जियो सावन जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो इंडिया में लोग सुनते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा अभी जियो सावन पे अभी है नहीं, वहाँ पे 5 मिलियन गया था, तो अच्छा था मेरे लिए। वो मेरा फर्स्ट अचीवमेंट था मेरा। अच्छा, ये बताइए, जितने भी गाने आपने गाए हैं उसमें आपकी तरफ से कौन सा गाना आपको सबसे बेस्ट लगता है, जिसमें आपने 100% अपना दिया हो, आपको खुद सुनने का मन करता हो? एज ए आर्टिस्ट को पुराने जितने भी गाने होते जाते वो गाना ठीक ठाक लगते हैं, बिकॉज वो न्यू चीजों पे काम करने लगते हैं। नहीं, कोई एक गाना जो सबसे बेस्ट लगता है, और मैं चाहूंगा कि वो आप सुनाए भी उस गाने को गा करके। अब तक का तो मुझे बेस्ट लगता है, मैं बार बार ये सुनता हूँ, जिया जरा। ये बहुत ही प्यारा गाना था, मेलोडी फीमेल मेलोडी था, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। जिया जरा मुझे पास बुलाए, मेरा सजना मुझको बड़ा तर पाए, गा के सुनाए मुझे रतिया जगाए, मेरा जी धड़काए जब पास सुलाए। ये गाना था जिया जरा, मुझे बहुत प्यारा लगता है और मैं बार बार सुनता हूँ। और आपने बोला कि कौन से गाने मेरे फेवरेट है अब तक के, प्रीवियस में कुछ नहीं बोल सकता, प्रीवियस सारे गाने अच्छे थे, लेकिन एज ए आर्टिस्ट मैं न्यू चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे न्यू चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान जारी, वो मेरे लिए बेटर लगता है अब के टाइम पे। जैसे कुछ ट्रैक है अनरिलीज्ड है, वो आने वाले, वो सारे और भी अच्छे ट्रैक हैं। मतलब किस तरीके का अब जो अपकमिंग आपका सॉन्ग एल्बम आ रहा है, वो किस तरीके का एल्बम है, क्या है उसमें? अभी आने वाले ट्रैक है, भोजपुरी मेलोडीज है और हिंदी भोजपुरी और पॉप का मिक्सचर है। बहुत ही प्यारा गाना है, वो जल्द आपके सामने आएगा। लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मुझसे मैं ये जॉनर पे काम करूं, तो ये आप सुनोगे, बहुत मजा आएगा। गाने का नाम मैं जल्दी रिवील करने वाला हूँ। कब तक आने वाला है गाना? ये मे भी नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा, शूटिंग कंप्लीट हो चुका है, एडिटिंग पे काम चल रही है। गाना बहुत ही प्यारा गाना, आप सुनोगे, ये थोड़ा सा
मतलब आज की यूथ को मोटिवेट करेगा, मतलब फील देगा कि हाँ ये चीजें मैं कर सकता हूँ, वो चीजें। बहुत प्यारा गाना है। कुछ लाइनें सुना सकते हैं आप उस गाने की? नहीं एक्चुअली अभी नहीं, क्योंकि वो गाने की अभी पेपर वर्क्स पे काम चल रही है। अच्छा। तो नेक्स्ट मंथ गाने, हाँ गाने का नाम मैं बता सकता हूँ, गाने का नाम है 302। अच्छा। इट्स धारा 302, ही अच्छा है। बेसिकली ये मतलब आज के समय में जो यूपी बिहार वगैरह में चल रहे हैं रंगदारी वगैरह टाइप के गाना, वैसे सॉन्ग है। हाँ एग्जैक्टली, यूपी बिहार को मैं टारगेट करके कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरा बॉर्न प्लेस बिहार है। अच्छा। और यूपी पड़ोसी है मेरा, झारखंड मेरा है अभी, मतलब करंट सिटी मेरे फादर वगैरह सब यहीं पे रहते हैं। तो झारखंड यूपी बिहार इन तीनों को टारगेट करके किया हूँ, क्योंकि यहाँ के जो खून में जो उबाल है वो कहीं और नहीं है, तो इसलिए मैं इसको टारगेट करके किया। बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत मजा आएगा।